बच्चों सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर अकाउंट वाला पर। देखिए तो आज हम क्लास 12 का बेसिक सा चैप्टर ले रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए सभी स्टूडेंट्स ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही व्यक्ति द्वारा रन किया जाता है। बिजनेस को एक ही व्यक्ति द्वारा रन किया जाता है, जिसमें ऑल डिसीजन मेकिंग जो होते हैं वो एक ही पर्सन द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोगों का कॉम्बिनेशन रहता है और उसमें बिजनेस को चलाया जाता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि इससे कैपिटल को बढ़ाया जाए और कैपिटल बढ़ने से बिजनेस एक अच्छे तरीके से और एक सक्सेसफुल लेवल पर चले। इसीलिए लोग आमतौर पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप करते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए आप सभी क्लास 11 में पढ़ा होगा, पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद अपन बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली पार्टनरशिप का ही एक हिस्सा है, जिसमें कि पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट जाएगा उसके लिए बनाया जाता है। इसमें सारे खर्चे, जितना भी कमीशन हुआ, सैलरी हुई, उसमें सारा वो सब शो किया जाता है। तो चलिए आज इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग इस पार्टनर। देखिए एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग पीएनएल अकाउंट। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये पीएनएल अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। Appropriation account is prepared by the partnership firm to distribute the profit among its partner। देखिए ये PNL appropriation account जो होता है ये पार्टनरशिप फर्म द्वारा बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो प्रॉफिट जो होता है बिजनेस में वो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसीलिए PNL appropriation account बनाते हैं। ये हमेशा पीएनएल अकाउंट के बाद ही बनाया जाता है। ये बहुत ही मेन रीज़न है, ये इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो अपन आप आते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पर। देखिए इधर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज़ 6 लाख। मतलब नेट प्रॉफिट जो बिजनेस का रहा पिछले साल या करंट ईयर में रहा वो 6 लाख है। ठीक है, और पार्टनर्स कितने, 2 पार्टनर्स है, राम और श्याम, और उनका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख और 2 लाख। तो देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम एंड द सैलरी टू राम विल बी अलाउ एट ₹2000 पर एनम, मतलब 2000 पर एनम, एंड द कमीशन ऑफ ₹30,000 विल बी अलाउड टू श्याम। और चौथा एडजस्टमेंट है बैलेंस प्रॉफिट विल बी शेयर इन अ प्रॉफिट रेशियो 3:2। जितना भी प्रॉफिट बचेगा आफ्टर मेकिंग ऑल दिस एडजस्टमेंट दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ 3:2। तो देखिए ये रहा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो मैंने कि बनाया हुआ है। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बेसिकली नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, तो अपन को क्लास 11 में पढ़ाई होगा नॉमिनल नेचर। तो ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आ गया पूरे साल का। जो नेट प्रॉफिट रहा, जो पार्टनरशिप फर्म में जो नेट प्रॉफिट रहा वो 6 लाख है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आगे बताया था, 6 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो ये मिलेगा राम के कैपिटल अकाउंट में और श्याम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, और ये बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए तो एक मात्र खर्चा है ये, इसीलिए इसको डेबिट किया गया है। ठीक है, सैलरी टू राम, तो सैलरी जो है ये वो राम के कैपिटल में क्रेडिट होगी, और सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, इसीलिए इसको डेबिट किया हुआ है 20,000 रुपये। कमीशन जो है वो शाम को दिया गया है 30,000। ठीक है, 30,000 दिया गया है। ये कमीशन जो है ये बिजनेस के लिए क्या है,
एक खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट साइड लिखा है। अभी जो बैलेंस प्रॉफिट जो बचा, बैलेंस प्रॉफिट मिला आफ्टर मेकिंग ऑल दिस एडजस्टमेंट एंड डिडक्टिंग 1,20,000 and 30,000, the balance profit is 4,50,000, and this 4,50,000 will be distributed among the partner in their profit sharing ratio. So the profit of Ram is 2,70,000 and Sham is 1,80,000. So this is how the P&L account, appropriation account is being made. I mean to say that all ये जो जितने भी खर्चे हुए हैं, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। सैलरी जो है ये बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इसको भी डेबिट किया गया है। कमीशन जो है ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। तो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम।